हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब वाटर जब एल्कोहल से निकलेगा तो हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए आप एल्कोहल, है ना। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। अब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन जो होगा उसके लिए आपको रिएक्शन कंडीशंस रखना होगी, और रिएक्शन कंडीशन वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। यदि आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगा वो 443 केल्विन, है ना। यदि 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे हम और इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इथिन। क्या मिलेगा? इथिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, तो इस तरीके से मिलेगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा इथिन। और यदि आप कॉन्सनट्रेट H2SO4 ही ले रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर रख रहे हैं 413 केल्विन, है ना। 413 केल्विन रखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा C2H5O, C2H5 प्लस H2O। यहाँ पर मिलेगा हमको डाई इथाइल ईथर। क्या मिलेगा? डाई इथाइल ईथर। तो जब आप 413 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, और जब आप 443 केल्विन रखेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको इथिन, है ना। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी रिएक्शंस। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले आपको मैकेनिज्म देखना है, वो मैकेनिज्म होगी हमारी एथिन्स के फॉर्मेशन की, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं हम। अब डिहाइड्रेशन के लिए जो मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, उसमें हम खाली यहाँ पर देखेंगे इथिन के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। इथिन किस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब ये फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है H2SO4। तो H2SO4 क्या होता है? सबसे पहले H2SO4 डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा? यहाँ पर H प्लस आयंस देगा और HSO4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले बनता है हाइड्रोजन आयंस, है ना। क्योंकि आपको पता है H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में जो होगा, यहाँ पर लेना आपको CH3 CH2 एंड O एंड H। इसके ऊपर होते हैं दो लोन पेयर। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, और यहाँ से आएगा एसिड से क्या आया हमारे पास? H प्लस। अभी अपने दोनों लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? H प्लस को। और H प्लस को दो डोनेट करेगा तो H प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास H प्लस जुड़ रहा है, CH3 CH2O, और ये रहा H, और एक H है हमारे पास पहले से ही जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर बचेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा? आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, बट यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना लिए, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर CH3 CH2OH एंड H, इसके ऊपर है प्लस का चार्ज। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अनस्टेबल हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब अनस्टेबल हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता, बट यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ऑक्सीजन लेकर यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से जो निकला वो क्या निकल रहा है? H2O। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ H2O। बचा क्या? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। CH3 एंड CH2, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, बीच में आप प्लस लगा देंगे। क्लियर है बात हमको? तो ये स्टेप नंबर सेकंड होगा। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा? सिर्फ हमें इतना याद रखना, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे हम, CH3, और यहाँ पर होगा CH2, और इसके ऊपर है प्लस का चार्ज। अब प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो देखो क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है
इस कार्बन पर प्लस का चार्ज है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए पास वाले कार्बन या नेबरिंग कार्बन से, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन अपने यहाँ से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इस हाइड्रोजन के, ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा और यहाँ से H को रिलीज कर देगा H प्लस के फॉर्म में। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है इथीन। क्या बन जाता है, इथीन। और यहाँ से जो H प्लस रिलीज हो रहा है, ये H प्लस रिलीज होगा और आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, HSO4 अभी भी बचा हुआ है। H प्लस तो यहाँ पर काम में आ चुका था, बट यहाँ से आपके पास HSO4 बना है। तो H प्लस और HSO4 रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, अगेन H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है क्या, इथीन। क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरी मैकेनिज्म यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि है ईथर के या डाईथाइल ईथर। ये जो मैकेनिज्म था ये इथीन के फॉर्मेशन का था। अब जो दूसरा मैकेनिज्म होगा वो डाईथाइल ईथर होगा और टेम्परेचर कितना होगा, 413 केल्विन। तो मैं यहाँ पर अगले पेज पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो अब जो हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, इस वाली मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या बनेगा, डाईथाइल ईथर, है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले आपको H2SO4 लेना है ना, क्योंकि H2SO4 का यूज़ यहाँ भी हो रहा है। तो क्या देगा ये, H प्लस और HSO4 माइनस, क्या देगा ये यहाँ पर, HSO4 माइनस। सबसे पहले CH3 CH2, ये स्टेप नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, O एंड H, इसके पास 2 लोन पेयर है आपको पता है, और यहाँ से मिल रहा है हमको एसिड से क्या, H प्लस। तो वो H प्लस हमने यहाँ लिखा, ये अपने दोनों लोन पेयर देगा इस H प्लस को, और दोनों लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास O H और यहाँ पर H। अब कितना लोन पेयर बचा, 1, और इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। अब 3 बॉन्ड बना चुका है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या होगा, यहाँ से वाटर का रिमूव हो जाएगा। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, CH3 CH2 OH H, इसके पास है लोन पेयर और प्लस, है ना। मैंने इसी को वापस ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन जब अनस्टेबल होगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ से लेके निकल जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 पर चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। कैसा चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा है तो इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ से CH2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास जो बन गया कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, पर आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि जो डाईथाइल ईथर है इसमें कितने इथाइल ग्रुप है, 2। मतलब आप यहाँ से इथेनॉल भी कितने लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तब जाकर आपके पास डाईथाइल ईथर बनेगा। एक जो इथेनॉल है वो तो यहाँ तक यूज हो चुका है, एक इथेनॉल यहाँ तक यूज हो चुका है। अब अगला इथेनॉल आएगा यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ पहले इसी को स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3, है ना। एक तो ये हमारे पास CH3 एंड CH2, इस पे आया प्लस। अब एक और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, CH3 CH2 और O एंड H, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये अपने लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सपोर्ट करेगा इस कार्बन को। तो क्या होगा देखो, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, CH3 सेम ऐसा कैसा ही, CH2 ये वाला CH2, इससे क्या जुड़ा है, O, तो यहाँ पर है O और उससे जुड़ा हुआ H, उस H को मैं जोड़ रहा हूँ नीचे। इसके पास बचेगा एक लोन पेयर और एक आ जाएगा प्लस। एक लोन पेयर क्यों बच रहा है, क्योंकि इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है CH2 एंड CH3, क्या बना रहा है, CH3। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से H प्लस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो स्टेबल हो जाएगा। और जो H प्लस जा रहा है वो H प्लस कहाँ पर जाएगा, इस HSO4 के पास जाएगा और अगेन वापस H2SO4 बन जाएगा। मैं इसको आगे यहीं पर लिख देता हूँ, देखो CH3 CH2 ये वाला, फिर यहाँ पर होगा O, यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल ही चुका है, और फिर यहाँ पर होगा CH2 एंड CH3। अब यहाँ से जो H प्लस निकला है ये वाला, और यहाँ पर क्या है HSO4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, डाई इथाइल ईथर बन जाता है।
क्लियर है बात हमको? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको यहाँ पर इथिन का फॉर्मेशन और डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है जो रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। यदि आप 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो आपको मिलेगा इथिन प्रोडक्ट, यदि 413 केल्विन लेंगे तो बनेगा डाइथाइल ईथर। दोनों ही रिएक्शंस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा इथिन का मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म था हमारे पास डाइथाइल ईथर का मैकेनिज्म। तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।